साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है? तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहां मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब?
एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप? अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था, यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना, ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके के हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा, नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन, कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं, देता हूं, देता हूं, दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूं, पेटीएम करता हूं। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा,
आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना, जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। दीदी आपके स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। हाँ दीदी। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता छेड़ रहा है और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, पर ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का करियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। तू बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे हैं बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। अरे कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। ओए, तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात से जवाब दे दो, मैं तो पीछा ना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा, एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा? परेशान क्यों? नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तू पापा। कहाँ रो रही? शांत शांत पापा बेटा, शांत हो जा तू। बैठ, पहले बता मैं क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा, मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता, तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तेरा बाप है ना भी, ऐसा है
मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। देखता हूँ, चल जा। तो सुन, इतनी इसकी औकात होगी साधन की, ये ठीक छोड़। पापा हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा, और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया, ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो? बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, अब मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसों वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया, और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल।
वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई। करोगे ना पढ़ाई? हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम। जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो। इनके आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र, इधर आओ। कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगे। हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या करें आप? इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की? सही कहा बहन आपने। आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ। आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भतीजी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख आ गई खर्चा कराने वाली। ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी। ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे। क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई? ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी। ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी। ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात। ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ। समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना। प्लीज आंटी, पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, भूल चूक माफ कर। चल पहलवान। ये लो आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो।
खुश रहो। चल पहलवान। दीदी एक बात बताओ। हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है पहलवान? दीदी जब कोई गड़बड़ी देखती हो तो इतना गुस्से में क्यों हो जाती? जब कहीं गलत होते देखती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है मुझको पहलवान। तभी तो किसी न किसी के पीछे ढक्कन लगा देती हो आप। फिर भी साले सुधरते नहीं है। कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो सकती है, लेकिन कमीनों का कमीनापन कभी खत्म नहीं हो सकता। तू और कुछ खाएगा? अरे दीदी पेट भरा है, ये बताओ कहाँ चलना है? थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलेंगे। आज पुलिस कॉलोनी की तरफ चलना है। दीदी वहाँ क्या फायदा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे बेटा, अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा वहाँ। पुलिस वाले तो खुद 10-20 मांगते हैं, वो खुद कंगाल रहते हैं, वो क्या देंगे? हेलो। हाँ रमेश, रमेश नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुमने बोला आज तक मैं वैसे ही करती आई हूँ ना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है। अरे दीदी फिर से ढक्कनबाजी में नहीं पड़ना है, चलते हैं यहाँ से। ये चिंगारी यहाँ से तभी जाएगी जब इस लड़की की पूरी कहानी समझ में आएगी, समझा तू? रमेश प्लीज। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। अरे दीदी किसी का आज फिर तुम्हारे हाथ ढक्कन लगने वाला। बेटा मुझे मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं जब जब फोन करूंगा, जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा, वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश आज तक तुमने जो भी बोला है वो मैंने सब किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, अब मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल सकती अब। क्या क्या कहा? मुझसे नहीं मिल सकती? तुम्हारे सारे पर्सनल फोटोज और वीडियोस मेरे फोन में मैंने संभाल के रखे हैं। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो 1 मिनट में वायरल कर दूंगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी रमेश। कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी या कोई और रोकेगा? मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। रमेश तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? 1 साल तक तुमने मेरे साथ अपनी मनमानी की अपने प्यार के नाम पे, और अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो रमेश? दीदी चलते हैं यहाँ से। अबे अभी क्लाइमेक्स तो आने दे, पता तो चले इस कुत्ते का इरादा क्या है। दीदी ये लड़कियाँ प्यार क्यों करती, देखो कैसे बिलक रही। सही कह रहा है पहलवान। तुझे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा नाज है ना? तेरे इस चेहरे का मैं वो हाल करूंगा कि लोग इस चेहरे को देखते हुए भी डरेंगे। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते रमेश। रमेश नहीं। समझ गई ना क्या है ये? रमेश नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश नहीं। रमेश अनबे, दीदी बचा लो दीदी। अरे क्यों चले आते हैं तुम जैसे भड़वे इस चिंगारी से ढक्कन लगवाने? मत रो बहन मत रो। इसका एसिड इसके पिछवाड़े में डालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अबे ओ, तीसरी नस्ल की पैदाइश, तू मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ा, वरना तेरा भी वो हाल करूंगा ना कि ये अपना चेहरा तू पहचान नहीं पाएगी। इस लड़की की वीडियो फोटो वायरल करके तू उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैं चाहे जो करूं, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? जा कहीं बीच बाजार में जाके अपनी कमर मटका, मेरे मामले में मत आना बीच में। साले हरामी, भाग जा यहाँ से।
थैंक यू दीदी, आपने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को बचा लिया। पता है बेटा, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से स्कूल कॉलेज तुमको भेजते हैं, तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, और तुम यही कपड़े एक चॉकलेट के चक्कर में होटलों में जाके उतार देती हो। अरे ये सब करते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों का कलेजा नहीं कांपता ये सब करते हुए? कितने अरमानों से माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, और वही लड़कियां किसी याकूब, किसी अब्दुल और इन जैसे लड़कों के सामने अपने कपड़े उतारती हैं। अरे माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसी लड़कियां अपने ऊपर काबू कर ले और अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार देख ले, उनका स्ट्रगल देख ले कि कैसे उन लोगों ने तुमको पाला है, तो इस जैसे लड़के दुनिया के समाज में जितने खराब लड़के हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब ना फेंके, किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ आ गया, मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा कैसी कोई गलती नहीं करूंगी। सॉरी। अरे सब कुछ लुटवा के होश आया तो क्या फायदा? चुपचाप घर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजरा का जन्म हुआ है। जा बेटा जा। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं ज़रूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं। अब मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेगी वो? बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे, जवाब दे मुझे। तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता है तुझे, सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान हुआ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी ध्यान। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछूं ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना,
फिर जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यहीं मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान, तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। और तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा, चाय बना के लेके आती हूँ आपसे पीने के लिए। ठीक है? मैं प्यार करता है तू मेरे को रे। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे इन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती हो तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान, दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही भैया। कह रहे हो दीदी। जाओ भैया, जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो
उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। तब पहलवान तू यहीं रुक जाना, ठीक है बाबा के पास, मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ, बाबा, हाँ, हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए। बस ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही
घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी, ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी ये बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है। आज मेरी बेबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मजा आ गया ना आज? हाँ यार बहुत मजा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज्यादा टेस्टी था। नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ लेकिन अभी नहीं, वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में।
आ गए तुम लोग। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले चले। कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है, 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने, प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप चलिए। बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए। बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चलिए पिताजी। बेटा मत मार, चलिए। बेटा धक्का मत मार बेटा। चलिए। बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा सुबह चला जाऊंगा बेटा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। बेटा 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 मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा। बेटा बेटा चलो चलो उठो पापा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं ही हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया था।
मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा। आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं ये कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए। और चलिए आप। चलो ना। पारस, कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ, और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास की जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल, चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने
मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई, मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं, तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती, हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ।
कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी चलो, आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां
अपने माँ बाप का सहारा बनती है। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी। तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, ओ जान, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना। अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना, तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना, तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना, बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना, तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है। समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है, हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त
हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना, तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यहीं पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना, एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना, तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना, उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो। जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना, तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना, तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना, तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है दीदी। चलो। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे, फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है, सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है, वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान, कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान, आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे, फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तू कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है, तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी, तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है, चल। रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है,
और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी, मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा, भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख, तू मुझसे पंगा मत ले, वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी, लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। राज, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लो, बहुत परेशान हो जाते हो तुम। चले? चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ? और ये लोग? माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की ज़िंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी, चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत, आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनहूस हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफी। बेटा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो
और सुनसान सड़क हो, और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो, और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों, और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान।